अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी ड्रामा सीरियल रद्द में ईमान ने फेस टू फेस जैन को कर दिया है रद्द और जैन को उस पर गुस्सा भी है बेहद। लार करने लगा है ईमान पर शक और जमील की माँ दोबारा क्या चाल चलने वाली है। ड्रामे के लेटेस्ट एपिसोड में कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स थे और नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट आने वाला है, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर दूंगी मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में। लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि जैन ईमान को झूठ बोलकर राहा के घर पर बुलाता है और जब ईमान वहाँ पर आती है तो घर में सिवाय जैन के कोई भी नहीं होता। जैन ईमान को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाता है और उसे कहता है कि तुमने एक ही लम्हे में सब कुछ खत्म कर दिया, एक लम्हे को भी तेरा चेहरा तुम्हारे सामने नहीं आया। ईमान अपने जवाब से उसे लाजवाब कर देती है। वो कहती है अगर मेरे बाबा तुम्हारे घर वालों से इतनी बड़ी रकम का मुतालबा करें तो तुम्हें कैसा लगता? इससे तुम शादी कर रहे हो, उसे शादी करने के लिए पैसे दे रहे हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेचना चाहा था। कहता है कि जब शादी का फैसला हमने मिलकर लिया था तो इसे तोड़ने का फैसला तुम अकेले कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे ना जिंदों में छोड़ा ना मुर्दों में। ईमान उसे समझाते हुए कहती है कि तुम सिर्फ वो जानते हो जो तुम्हें बताया गया है, हर कहानी का दूसरा रुख भी होता है। जैन इतना कुछ जानने के बाद भी ईमान से कहता है कि उसे छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। ईमान उसे बताती है कि हमारी शादी टूटने का कसूरवार जमील और तुम्हारी वालदा थी। इतने में सालार ईमान को ढूंढता हुआ वहाँ तक पहुँच जाता है। ईमान उसे कहती है कि किस्मत में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमारे अख्तियार में नहीं होता, जिंदगी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, मैं तुम्हारे नसीब में नहीं थी। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं पर सबको मोहब्बत हासिल नहीं होती। अपना और मेरा मजीद तमाशा मत बनाओ। जैन इंतहाई हठधर्मी से कहता है किस्मत में नहीं था, दिल में तो हूँ। यानी कि ढीठ पने की हर हद पार करने में जैन ने टॉप किया हुआ है। ईमान से कहता है कि मैं मर जाऊंगा। ईमान अभी उसे दिलासा दे रही होती है कि इस दौरान वहाँ पर सालार आ जाता है। सालार को देखकर जैन ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे अभी भी ईमान उसे बहुत पसंद करती हो। वो सालार के सामने ईमान से कहता है कि कह दो इसे कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी, तुम्हारी इसमें कोई रजामंदी शामिल नहीं थी। पर ईमान सालार का हाथ पकड़ते हुए कहती है नहीं, सालार से शादी का फैसला मेरा अपना था, मैंने खुद प्रपोज किया था इसको। हमारे इस रिश्ते से ज्यादा मुकद्दस और कुछ नहीं। कहा हुआ है हमारा जैन, मोहब्बत करती हूँ सालार से, इसीलिए मूव ऑन। चले जाओ यहाँ से। जाते सालार जैन के तबर्रुक रोशन कर जाता है, ये कहकर के मोहब्बत कभी जबरदस्ती नहीं होती, आज तो ये सब हो गया, दोबारा नहीं होना चाहिए। फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही जबरदस्त थे। जब सालार जैन से कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, मुझे तुमसे हमदर्दी भी है, लेकिन मोहब्बत के मामले में मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ, तो तुम मुझे अपना हमदर्द तो समझ सकते हो लेकिन मुझसे कभी सखावत की उम्मीद न रखना। ड्रामे का वो बहुत ही बेहतरीन सीन था जब सवेरा के वालिद उसे डांटते हुए कहते हैं कि जमील पागल आदमी है, तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता था। तो इस मौके पर सालार बहुत ही जबरदस्त बात करता है। वो कहता है कि माएँ तो ऐसी ही होती हैं, अपने बच्चों के लिए किसी भी हद से गुजर जाने के लिए तैयार रहती हैं। मैं और आप एक माँ के फैसले को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सालार ईमान पर शक करते हुए उसे कहेगा कि कोई किसी को धोखे से अपने साथ जबरदस्ती नहीं लेकर जा सकता, तुम्हारी मर्जी भी जैन के साथ जाने में शामिल होगी। दूसरी जानिब जैन जमील के घर में घुसकर उसकी सही तरीके से धुलाई करेगा और उसे कहेगा कि तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूट गई थी। जमील की माँ सवेरा के वालिद को धमकी देते हुए कहेगी कि अपनी बेटी की तीसरी शादी करने का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि आपने मेरे घर में 2 बेटियां ब्याही थी तो तलाक भी 2 ही को मिलेगी। ईमान जमील की माँ से कहेगी कि अपने बेटों को औरतों की इज्जत करना सिखाएं, उनमें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, वो एक नंबर के जानवर हैं। इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही सबक आमोज है और आगे जाके स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह ताला मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।